जो भारत से हर साल अरबों खरबों रुपए कमा रही थी, लेकिन यहां टैक्स तक नहीं भरती थी। गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां भारतीयों से पैसा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेजन का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से पार था और मेटा का आंकड़ा 15,000 करोड़ तक पहुंच गया था। इतना पैसा हमारी जमीन से निकलकर बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ आप एक बड़ा बाजार है का टैग मिल रहा था। भारत ने साफ कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। साल 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की और नियम ये बनाया कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है तो उसे भारत को टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या निकाल में हो, चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन। अब से नियम सब पर लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट व सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। ये कोई साधारण कदम नहीं था। 2% की तरफ से ऑफलाइन, ये सीधा उन कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को सिर्फ ग्राहक समझा लेकिन कभी बराबरी का हकदार नहीं माना। ये टैक्स दरअसल भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। अमेरिका को ये बात सीधे दिल पर लगी। वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया और भारत के डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैरकानूनी करार दिया। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ये किसी देश पर हमला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ न्याय है। अगर आप यहां से कमाएंगे तो टैक्स भी यही देंगे। नतीजा चौंकाने वाला था। डब्ल्यूटीओ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वही पल था जब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि वह एक ताकत है जो खेल के नियम खुद लिख रहा है। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों की हालत खराब हो गई। मजबूरी में अमेजन को भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने भारत में बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार किए। यानी खेल पूरी तरह पलट चुका था। ये कंपनियां जो अब तक सिर्फ मुनाफा निकालकर बाहर ले जाती थी, अब उन्हें भारत में निवेश करना पड़ा। यह बदलाव सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं था, बल्कि एक साफ ऐलान था कि भारत अब किसी से दबकर नहीं चलेगा। आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है अपने लिए, तो चिंता किस बात की? दोस्तों, ये बात समझना बेहद जरूरी है कि यह फैसला सिर्फ टैक्स का मामला नहीं था, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का मामला था। ट्रंप ने सोचा कि अगर भारत टैक्स में सख्ती करेगा तो हम भारतीयों की नौकरियों पर हमला करेंगे, लेकिन भारत ने दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। ये बयान सुनकर अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई। सोचिए, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता तो उन्हें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये उस संदेश की लड़ाई थी जो भारत देना चाहता था कि अब हमारी जमीन पर खेल के नियम हम लिखेंगे। इस डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि बाकी दुनिया भी इससे प्रभावित हुई। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का रास्ता अपनाया और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। ये भारत की जीत थी। ये भारत की वो मिसाइल थी जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो आज भी गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें सिर्फ दर्शक बना रखा होता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो भी यहां से कमाएगा उसे भारत के नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी। यही सोच दुनिया को बताएगी कि भारत अब किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। यही वजह है कि सी ब्रेक से सोने के लिए मांगली कुछ साल करोड़ से ज्यादा लोग 70 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं। कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ा है, चाहे वो एप्पल के फैक्ट्री हो, अमेजन का लोकल ऑपरेशन हो या मेटा के डेटा सेंटर। ये सब भारत की नई ताकत का सबूत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की जो भारत की आर्थिक नीति में आया है।
ये कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़े होने की ताकत दी है। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे, जब कोई देश अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब हमें सिर्फ बाजार समझा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई यहीं खत्म होगी? क्या अमेरिका पलटवार करेगा या फिर मान लेगा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है? क्या आने वाले वक्त में भारत और भी कड़े फैसले लेगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है और उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब हम सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बाजीगर। सालों तक विदेशी कंपनियां हमारी जमीन से अरबों खरबों का मुनाफा कमाती रहीं, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की इमारतें खड़ी करती रहीं, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं देती थी। भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता, एक यूजर, एक ग्राहक समझा जाता था। लेकिन डिजिटल टैक्स लगाकर भारत ने साबित कर दिया कि अब जमाना बदल चुका है। ये फैसला